नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। आज हम एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड पॉलीमर और कंपोजिट प्रोडक्ट्स की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्लास्टिक ड्रम्स बनाने में ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है, करीब 60% का इसका मार्केट शेयर है। वहीं कंपोजिट सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग में दूसरी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है। और तो और हाल ही में कंपनी ने हाइड्रोजन सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग का काम भी शुरू किया है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही दिलचस्प है, बहुत सारी जानकारियां हैं। इसके साथ ही इस स्टॉक में भी पिछले कुछ दिनों से धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। 24 रुपए का ये स्टॉक देखते देखते 250 रुपए पर ट्रेड करने लगा है। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइजिंग फैक्टर है जो मैं वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा। इस कंपनी का नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट। जी हाँ, टाइम टेक्नोप्लास्ट। सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, मार्केट एक्सपर्ट, कि जब कंपनी ग्रो करती है तो स्टॉक भी ग्रो करेगा हमेशा। इसलिए जब भी निवेश करें तो उससे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक में ये जो धुआंधार तेजी है आगे भी जारी रहेगी, क्या इसमें अभी मौजूदा जो लेवल है क्या खरीदारी का है, यहाँ पे निवेश किया जा सकता है, और आगे की क्या रणनीति होगी। तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे उससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए, कुछ चीजें थोड़ा फंडामेंटली समझते हैं। भारत में वैश्विक प्लास्टिक सप्लायर के रूप में भारत में उभरने की इसकी क्षमता है। घरेलू प्लास्टिक बाजार जो है 2027-28 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ये जो आंकड़ा है ये ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं। इतना ही नहीं, 2020 तक ग्लोबल प्लास्टिक इंडस्ट्री का जो साइज था वो $580 बिलियन था और 2028 तक ये 3.4% की CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ की दर से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। अब इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन प्लास्टिक को लेकर कंसर्न आते हैं दिमाग में, क्योंकि सरकार जो है लो कार्बन फुटप्रिंट पर काम कर रही है। तो इस कंपनी ने भी बहुत लगातार तेजी से अपने जो प्लास्टिक मॉडल था उसमें चेंज किया है और बहुत सारी नई चीजें लेकर आई है। कंपनी ने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करते हुए लाइट वेट कंपोजिट पॉलीमर का इस्तेमाल बढ़ा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड पॉलीमर और कंपोजिट प्रोडक्ट्स की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्लास्टिक ड्रम्स बनाने में ये मैंने आपको बताया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, करीब 60% का इसका मार्केट शेयर है। कंपनी ने हाल ही में कंपोजिट हाइड्रोजन सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग की भी इजाजत मिल गई है और उस पर ये काम शुरू कर रही है। अगर आप इसके प्रोडक्ट्स के बारे में समझें तो ये प्लास्टिक और कंपोजिट मटेरियल प्रोड्यूस करती है। देश और विदेशों में भी ये इसकी जो इंपोर्ट और बेसिकली एक्सपोर्ट करती है कंपनी। कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटो कंपोनेंट्स, यहाँ पे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हो गए, ड्रम्स हो गए, कंटेनर हो गए, बेडशीट, गार्डन फर्नीचर, मेडिकल डिस्पोजेबल्स भी कंपनी के बिजनेस मॉडल में आते हैं। दुनिया के 10 देशों में टाइम टेक्नोप्लास्ट की प्रेजेंस है। कंपोजिट सिलेंडर की अगर बात करें तो ये मेटल से भी लाइट होता है। ये कंपनी दुनिया के सेकंड कंपोजिट सिलेंडर मैन्युफैक्चर में आती है। 40 से ज्यादा देशों में ये सप्लाई किया जाता है। दरअसल कंपोजिट सिलेंडर में एक स्पेशल कंपोजिट मटेरियल होता है जो कि फायर रेजिस्टेंट होता है और साथ ही एक्सप्लोजन प्रूफ होता है, जिससे घर में एक्सीडेंट के रिस्क को कम किया जाता है। यहाँ पर इसके बिजनेस मॉडल को और क्लैरिटी से समझने के लिए हमने बिजनेस टुडे बाजार ने बात की राघवेंद्र सिंह से, मार्केट एक्सपर्ट हैं जो। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हर्ष, देखिए, सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बता दूं आपको। कंपनी जो है ये लीडिंग, ये आपका इसमें है, मैन्युफैक्चरर पैकेजिंग में है। ये लोग काम करते हैं पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर। सो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी यूज कर रहे हैं। 4-5 जगह पे इनके प्लांट्स हैं। करीब देखा जाए तो कठुआ में है, जम्मू में, सागर में है, रामपुर यूपी में है, और एक दो जगह और है इंडिया में। कंपनी जो है करीब करीब पिछले 10-12 सालों से काम कर रही है। 2019-20 में लिस्टिंग हुआ इसका। और मुझे लग रहा है कि कंपनी जो है अभी इनका जो एनुअल जो प्रोडक्शन है वो करीब करीब जो 53,500 मेट्रिक टन के आसपास इनकी जो कैपेसिटी है टोटल, अगर देखा जाए प्लांट का। तो CAGR, जैसा कि हम सब जानते हैं, 3 से 4% का CAGR है। कंपनी अभी ग्रोथ लेवल पे है। और अभी जिस हिसाब से गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रही है, नए नए चीजों को लेके आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में पैकेजिंग का एक बहुत बड़ा रोल होगा। और ये कंपनी खुद अभी जो है अपनी चीजों को इनहांस कर रही हैं। अभी हाइड्रोकार्बन टेक्नोलॉजी को यूज करने जा रहे हैं। बीच में इन्होंने जो प्लास्टिक का जो यूज कर रहे थे उसकी टेक्नोलॉजी बहुत कम कर दी थी। उसमें जो जो मटेरियल यूज कर रहा था, क्योंकि क्योंकि क्या था, गवर्नमेंट इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें बनाने में ज्यादा फोकस है। तो बीच में लगा कि शायद ये कंपनी का बिजनेस मॉडल शायद हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए। बट कंपनी ने इमीडिएटली टेक्नोलॉजी चेंज की, इमीडिएटली अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया और नए जो जो नया जो इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट किया। इन सबको देखते हुए मुझे लग रहा है कंपनी बहुत अच्छा आगे आने वाले समय में कर सकती है।
जी, तो आप यहाँ पे राघवेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे। उन्होंने फंडामेंटली इस चीज़ को कहा कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो इम्प्रेसिव, और कंपनी ने लगातार तेज़ी से इसमें बदलाव किए हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई हैं और इको फ्रेंडली जो पॉलिसीज़ हैं, उसी के हिसाब से कंपनी जो है उसने अपने आप को मोल्ड किया है यहाँ पर। अब आपको बिजनेस को लेकर इस पर क्लैरिटी हो गई। अब स्टॉक की बात करते हैं। पिछले 6 महीने में जो स्टॉक है, करीब पिछले अगर आप 5 दिन की बात करें यहाँ पर, तो स्टॉक में 20% की तेज़ी आई है। जी हाँ, पिछले 5 दिनों में 20% और पिछले 1 महीने में स्टॉक 16% उछला है। ये पिछले 1 महीने की बात करें तो आप देखिए, ये वो दौर था जब आपने बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली होगी, लेकिन उस दौर में भी ये जो स्टॉक है करीब 15 से ऊपर का इसने स्टॉक ने रिटर्न दिया है। 6 महीने में देखें तो 70% भागा है, और 1 साल में देखें तो इसने पैसा यहाँ पर निवेशकों का डबल करके दिया है। इसका 52 वीक हाई जो है वो करीब 262 रुपीज के आसपास है, जो इसके नजदीक है। अब यहाँ पे असली खबर क्या है, देखिए जो स्टॉक को लेकर कैलेंडर ईयर 2018-19 में कंपनी का लगातार जो था स्टॉक में, कंपनी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिली थी। ये कोरोना का दौर था। उस समय ये जो स्टॉक था 2018 में 232 रुपए के लेवल पे आसपास ट्रेड कर रहा था। जी हाँ, आज से आप सोचिए कि 2018 में 232 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद इसमें ऐसी गिरावट आई कि स्टॉक 24 रुपए पे पहुंच गया था। उसके बाद से इसने बाउंस बैक करना शुरू किया और 253 के लेवल पर ये स्टॉक आया है। अब ऐसे में यही सरप्राइजिंग फैक्टर था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्टॉक में ये 24 से लेके यहाँ पर अब इस लेवल पे पहुंचा है वापस। अब यहाँ पर असली सवाल ये है कि क्या वापस ये ऐसे इस तरह की चीजें स्टॉक में देखने को मिल सकती है कि गिरावट फिर वापस बढ़ जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर क्या आगे जिस तरीके की अभी धुआंधार तेजी रही है, क्या आगे भी स्टॉक में तेजी रहेगी? इसके लिए हमने बात की राघवेंद्र सिंह जी से। सुनिए उनका क्या कहना है यहाँ पर। बिल्कुल हर्ष, अगर मैं टाइम टेक्नो की बात करूं तो चार्ट पे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। चार्ट पे अगर देखा जाए तो इसने पेनेंट फ्लैग का ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, और मंथली चार्ट पे ऑलरेडी राउंडिंग बॉटम बना चुका है, और उसका ब्रेकआउट 232 के ऊपर आ चुका है। तो मेरे हिसाब से अब ये यहाँ से इसका टारगेट जो बनता है वो करीब करीब यहाँ से जस्ट डबल बनता है अगले 2 सालों में। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 6 से 8 महीने में कंपनी कम से कम अभी जो 250 का रेट है वो 400 450 के आसपास जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर इसका इसमें जो है ये देखा जाए वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के हिसाब से भी पिछले 6 महीने में 8 महीने में वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मतलब 60-70% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। इट मींस कि ये जो शेयर है ये बड़े प्लेयर, म्यूचुअल फंड या देखिए बड़े जो शेयर होल्डर है वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव खबर है, जरूर बाय करना चाहिए इन स्तरों पर भी लंबी अवधि के लिए। तो यहाँ पे राघवेंद्र जी का कहना है कि ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिल रहा है स्टॉक में, बहुत ही शानदार तेज़ी है। अभी इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। इस स्टॉक में पैसा डबल करने की क्षमता है, ये उनका साफ तौर पे कहना है। तो मैंने आपको स्थिति बता दी कि 24 के लेवल पे जाता हुआ देखा था स्टॉक, उससे वहाँ से बाउंस बैक किया और करीब करीब 250 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके मार्केट शेयर की बात करें तो करीब 5778 का इसका मार्केट शेयर है। स्टॉक पी की बात करें तो 20 पर है। पिछले 5 सालों में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो करीब करीब 6.69% रही है, जो कि काफ़ी कम दिखती है। कंपनी पर मौजूदा कर्ज 865 करोड़ रुपए का है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 51.51% यानी कि 51.5% हिस्सेदारी है। एफआईएस की हिस्सेदारी इस स्टॉक में पिछले कुछ समय से घटी है, लेकिन हाँ, डीआईएस जो कि बड़े घरेलू निवेशक होते हैं उनकी जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ी है। और वही राघवेंद्र जी बता रहे थे कि वॉल्यूम जो है ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है और स्टॉक में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल टाइम टेक्नोप्लास्ट को लेकर हमने एक छोटा सा विश्लेषण करने की कोशिश करी। यहाँ पर हमारी तरफ से कोई खरीदारी की राय नहीं है। हमने आपको स्थिति एकदम साफ कर दी कि पहले ये स्टॉक का बिजनेस मॉडल क्या है, कहाँ से इसने रिवाइव किया, 24 के लेवल पे पहुंचा, उससे वापस बढ़ा, अब क्या इसमें तेजी देखने को मिलेगी। तो मार्केट एक्सपर्ट का साफ तौर पे कहना है कि इसमें पैसा डबल करने की क्षमता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी स्टॉक स्पेसिफिक पर अगर आप चाहते हैं हम लोग वीडियो बनाएं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।